बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है जी नेक्स्ट, वो है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी बेसिक्स आपके एफएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में मौजूद थे। थोड़ा बहुत जिक्र बॉटनी सेमेस्टर 4 के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी में थ्योरी और प्रैक्टिकल में मौजूद था। वहाँ पे ये रिंकलर्स मेथड के नाम से है, और उस एक्सपेरिमेंट में हम पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार को चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिकल नोट्स में दिया हुआ है, सेमेस्टर 4 प्लांट फिजियोलॉजी। अब इसमें दो चीज़ें अहम। नंबर एक, पानी। यहाँ पे पानी का मतलब होगा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की दो किस्में हैं। मैं टेक्निकल लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप इन लफ्ज़ से वाकिफ होंगे। पहला लफ्ज़ है लैंटिक और दूसरा लफ्ज़ है लोटिक। क्या आपने ये लफ्ज़ पहले से पढ़े हुए हैं? लैंटिक वाटर एंड लोटिक वाटर। ये इंडिकेट करता है कि आप बाकी स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या क्या स्टडी कर रहे हैं। जी, किसी का जवाब नहीं आया। इकोलॉजी का टॉपिक है। फ्लोइंग वाटर, जो पानी फ्लो कर रहा हो, स्ट्रीम्स, रिवर्स, क्रीक्स, ब्रूक्स, दरिया, नदी नाले मशहूर मारूफ हैं। जहाँ पानी बह रहा होता है वो लोटिक वाटर, या उर्दू में बहता हुआ पानी से कहते हैं। उसके मुकाबले में झील, पॉन्ड्स, लेक्स मशहूर मारूफ लफ्ज़ है, उनका पानी स्टैंडिंग होता है, खड़ा हुआ होता है, बह नहीं रहा होता है। वो एक कन्फाइंड होता है किसी इलाके। इन दोनों में कुछ डिफरेंस, सिमिलरिटीज भी हैं। दोनों फ्रेश वाटर हैं, दोनों में सिमिलरिटीज भी हैं, दोनों में डिफरेंसेस भी है फ्लो होने की वजह से। बहरहाल, खा वो किसी दरिया नदी नाले का पानी हो या किसी झील या छप्पड़ का पानी हो, हम उस पानी में रिंकलर्स मेथड से ऑक्सीजन की अमाउंट मेजर कर सकते हैं। दोबारा याद रखिएगा कि जो एल्गी या प्लांट्स मौजूद होते हैं पानी में, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, दे आर मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर। और कुछ ऑक्सीजन हवा में से जज़ब होती है पानी के अंदर कुछ मिनट। इसका ऑपोजिट वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो प्रोटोजोआ हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, एल्गी हैं, या कुछ भी है, वो सब के सब रेस्पिरेशन करते हैं। और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, यूज करते हैं, CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। और ज़ाहिर है कि दोनों का जो बैलेंस होगा कि कितनी ऑक्सीजन पैदा हो रही है, मौजूद है, कितनी यूज हो रही है, उसका बैलेंस उसमें मौजूद होगा। और ज़ाहिर मुख्तलिफ पानी में ऑक्सीजन की मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है, डिपेंड करते हुए वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस के। अब रिंकल्स मेथड, जैसा कि आपकी कॉपियों ने दिया होगा, मैं इसकी मॉडिफिकेशन का जिक्र कर रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है लाइट एंड डार्क बॉटल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम है लाइट एंड डार्क बॉटल एक्सपेरिमेंट। आपने ये नाम मेरा नहीं, कल के पहले पढ़ा हो कहीं पे। इसको जरा गौर से सुनना है। बहुत अहम चूंकि पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर एक, आपने दो बॉटल्स लेनी है, ये जिसको हम रिजेंट बॉटल कहते हैं। फर्स्ट कीजिए 250 ml वाली आप दो बॉटल्स ले लेते हैं। इन बॉटल्स में जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो नदी नाला है, झील है, जो भी चीज़ है, वहाँ से पानी डाला दोनों बॉटल्स में। एक बॉटल को कवर कर दिया ब्लैक पेपर, बहुत मोटे वाले ब्लैक पेपर से, ब्लैक क्लॉथ से, किसी भी ऐसी ब्लैक चीज़ से जो मुकम्मल तौर पर उसको लाइट से आइसोलेट कर दे। दूसरे को वैसा उस दोनों में स्टॉपर लगा देना है। और अब उसको आपने उसी इन्वायरमेंट में लगा सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं। इसको आपने गिवन टाइम के लिए, यू कैन राइट, फर्स्ट कीजिए आप 12 घंटे रखते हैं या 24 घंटे रखते हैं, जितनी देर रखना चाहे रख सकते हैं। बेस्ट ये होता है कि उसको 24 आवर्स के लिए उसी पानी में वहीं पर अटका दिया जाए, एक खास डेप्थ पे। आफ्टर 24 आवर्स आपने उन दोनों बॉटल्स को सेपरेटली रिंकलर्स मेथड के साथ चेक करते हैं। और ज़ाहिर चेक क्या करेंगे, रिंकलर मेथड एंड के ऊपर आपको ये बताता है कि उस पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी। अच्छा,
ये तो था, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया लाइट एंड डार्क बॉटल। क्या आपके जहन में कोई रीज़न आ रही है कि हमने एक बॉटल को वैसे ही रखा, शीशे की बॉटल है जो कि, और एक को मुकम्मल तौर पर ब्लैक कर दिया, कलर कर दिया या कवर कर दिया इस तरह से कि उसमें लाइट दाखिल ना हो? आपके ख्याल में हमने ऐसा क्यों किया? ये एक बेसिक क्वेश्चन है साइंस के लिहाज से। अभी साइंस का वो बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है या केमिस्ट्री, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। जी धन्यवाद। मेरी बात क्लियर आ रही है? जी क्लियर है। चले, जो मैंने सवाल पूछा जी बताइए, क्या वजह है हमने ये बोतल एक की बजाय दो क्यों कर दी है एक्सपेरिमेंट में, और एक को ओपन ओपन मीन के लाइटेड रखा है और एक को ब्लैक आउट कर दिया? सोचिएगा। चले, मैं एक और चीज याद करा रहा हूँ आपको, बेसिक्स है ये भी साइंस की। आपको एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल ये दो लफ्ज याद है या भूल चुके हो? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज कंट्रोल? सेल कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसके अंदर हम किसी न्यूट्रिएंट को कम कर देते हैं और फिर उसकी इम्पोर्टेंस चेक करते हैं कि उसकी वजह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं हो रही है। चले जी, मरियम ने जवाब दिया है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। मरियम ने जवाब दिया है। उसका जवाब उसने जो कि विद एग्जाम्पल जवाब दिया है, प्लांट न्यूट्रिशन के हवाले से उसकी बात ठीक है, तो वहां पे हो तो कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि मरियम कह रही है। मैंने जनरल पूछा है साइंस के लिहाज से, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों में व्हाट इज ए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट? सर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में ये कि सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के जो सा एक्सपेरिमेंट को चेक किया जाना, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल है उसके अंदर किसी एक को वेरिएबल करके जो सा वो चेक करना, जिसके लिए हमें कहा गया कि स्टडी करें। जी बिल्कुल ठीक है जी, वजीहा ने इन जनरल जो जवाब दिया है वो दुरुस्त है। याद रखिएगा, एक असूल है, बुनियादी असूल है, और ये असूल बहुत इम्पोर्टेंट है, और शायद किसी को याद हो, मैंने एक बार ये शायद जब पिछले साल सेमेस्टर 4 में प्लांट जियोलॉजी के हवाले से, या 4 में या 3 में किसी एक में मैंने प्रैक्टिकल खुद परफॉर्म कराया था कि जी ये चीज़ें चेक कर लीजिए। उसमें मैंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट भी दिया था साथ में, भी आपको याद दिला देता हूँ। फर्ज कीजिए आपको सैंपल दिया गया है, टेस्ट करें कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं। आपने इसको टेस्ट करना है तो आपने एक नहीं बल्कि दो एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन दिया गया वो लेना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर लेना है, दोनों पे सेम टेस्ट रन करना है, और फिर दोनों का कंपैरिजन करना है। आखिर में दोनों का कंपैरिजन भी करना है। क्यों? हो सकता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ हुई हो। असूल यही है कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट के साथ एक ब्लैंक, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया नया, ब्लैंक ब्लैंक या कंट्रोल रन नहीं करते, तो आपके एक्सपेरिमेंट को दुनिया में कोई नहीं मानता। दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट किसी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता जिसके साथ ब्लैंक या कंट्रोल रन नहीं किया गया है। आपने कोई भी टेस्ट करना है केमिस्ट्री में, जोलॉजी में, बॉटनी में, आपको उसके साथ कंट्रोल मस्ट रन करना चाहिए। इवन फर्ज कीजिए कि आपने वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जो मैंने लास्ट ईयर कराई थी आपको प्लांट जियोलॉजी में, उसमें भी आप एक टेस्ट ट्यूब में वो जो चेकिंग वाली होती हैं, वो केमिकल, खाली केमिकल, एक में आपने फर्ज कीजिए ईथर एक्सट्रैक्ट डाला है या एसीटोन एक्सट्रैक्ट डाला है, तो एक में खाली ईथर या एसीटोन डाल के उसके साथ भी उसको कंपैरिजन करना होगा। वो जो खाली ट्यूब होगी जिसमें केमिकल नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट डाला हुआ है, वो ब्लैंक कहलाता है कंपैरिजन करके, ताकि अगर कहीं पे कोई मिस्टेक के चांस में तो उसमें रिमूव हो जाता है। बहरहाल, अब जो हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, दोबारा हुआ कीजिए, एक बोतल में, शीशे की बोतल ली है, पानी, पानी जहाँ से लिया है स्टॉपर करके उसको वहीं रख दिया है, दूसरी भी पानी वहीं से लिया है, लेकिन उसको कवर कर दिया है हमने मुकम्मल तौर पर ब्लैक, इतने ब्लैक पेपर से जिसमें से लाइट पास ना हो। अब जरा गौर कीजिएगा,
इसलिए दोनों एक जैसे हैं, दोनों में पानी बिल्कुल सेम है, दोनों में जानदार एनिमल प्लांट जो एक ही जगह से लिए गए हैं एक जैसे। एक को 100% लाइट में रखा है, बाकी तमाम फैक्टर सेम है, चूंकि दोनों को सेम डेप्थ में लटकाना है। फर्क ये फुट गहराई में अपने पानी में को रखा हुआ है या जस्ट 4 इंच के ऊपर रखा हुआ है, जहाँ भी रखा हुआ है सेम टेम्परेचर सेम होगा, लाइट सेम होगी। अब फर्क ये होगा कि एक बोतल के अंदर फुल लाइट जाएगी, दूसरे में लाइट नहीं जाएगी। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जिस बोतल में जो ट्रांसपेरेंट शीशे की बोतल है लाइट जा रही है, उसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रही है। याद रखिएगा, तमाम जानदार चीजें फोटोसिंथेसिस भी कर रही होती हैं, और जो एलजी की बात कर रहा हूँ, एलजी प्लांट्स की, और रेस्पिरेशन भी। जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और जो बोतल हमने बंद कर दी है, ब्लैक कर दी है, बाहर से चूंकि लाइट नहीं जा रही, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, उसमें सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है। ये हमारा कंट्रोल है। जब हम दोनों में मैयर करेंगे तो दोनों में ऑक्सीजन की अमाउंट में डिफरेंस होगा। एक में ऑक्सीजन पैदा हो रही है, एक में पैदा नहीं हो रही। इसमें पैदा नहीं हो रही, इसमें कम हो गई, और जिसमें पैदा हो रही है, यूज भी हो रही है, इसमें वाली ज़्यादा हो गई। इन दोनों का फर्क बताएगा कि उतने टाइम में, चूंकि दोनों को सेम टाइम के लिए रखते हैं अपने पानी के अंदर या पानी से बाहर भी रख सकते हैं सेम टाइम के लिए, तो वो बताएगी ये दो एक्सपेरिमेंट जो है हमारे, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट, कि जो ब्लैक बॉटल है, डार्क बॉटल है, उसमें कितनी रेस्पिरेशन है, जो उसमें सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, उस रेस्पिरेशन में से कितनी ऑक्सीजन यूज कर ली है, और दूसरे वाले में कितनी ऑक्सीजन है। और ये इस तरह से, ये है जी वो कंसेप्ट कि किस तरह से बायोलॉजी में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनका ब्लैंक के साथ कंपैरिजन किया जाता है। Ringer's methods details plant physiology semester 4 की प्रैक्टिकल नोटबुक में और थ्योरी की बुक्स में भी है। आप लोगों ने आई एम श्योर के यही कारवान नाम में और इल्म में, क्योंकि मार्केट में ये तीनों अवेलेबल हैं, ये यूज़ किए होंगे। आई एम नॉट श्योर कि इनमें से किसी ने रिंजर्स मेथड की होगा, लेकिन अगर आपने कोई अच्छी फॉर्म बुक यूज़ की हो तो उसके अंदर आपको रिंजर्स मेथड थ्योरी की बुक्स के अंदर से भी मिल सकता है, या आप नेट से भी चेक कर सकते हैं। पर ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जी ऑक्सीजन के हवाले से। इसमें दोबारा वर्क कीजिएगा कि वो जो ब्लैक बॉटल है जिसमें रेस्पिरेशन हुई है उसमें, और जिसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, जैसे मैंने भी कहा कि दोनों में ऑक्सीजन की अमाउंट का डिफरेंस होगा, एक में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, एक में कम होगी। और उस डिफरेंस से अंदाज़ा होगा कि जो जानदार हैं वो इतने टाइम में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं, जो उसमें कमी हो रही है दूसरी बॉटल में। पहले के मुकाबले में, यानी एक्सपेरिमेंट के मुकाबले में, कंट्रोल में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें बता रहा है कि व्हाट इज biological oxygen demand of organisms in water। ये एक्सपेरिमेंट ये है जिसका फीडबैक। अब इसका मैंने चूंकि आपको बैकग्राउंड, कंसेप्ट, थ्योरी, प्रोसीजर सब कुछ बता दिया है, और चूंकि ये आपके सिलेबस में शामिल था, आपकी प्रैक्टिकल काफी में दिया होगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन आई एम श्योर कि जो प्रैक्टिकल नोटबुक अवेलेबल है मार्केट में, उसमें प्रोसीजर कंप्लीट नहीं दिया। मुझे खुद देखना पड़ेगा, चूंकि मेरी नज़र में इसका तो नहीं है नोटबुक। आप भी चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक करूँगा। जो अवेलेबल मार्केट में प्रैक्टिकल नोटबुक हैं जिनसे आपने किया होगा, उनमें मेरा नहीं ख्याल कि कंप्लीट प्रोसीजर दिया होगा। बहरहाल ये है जी हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट। कल हमने 2 डिस्कस कर लिए थे, आज हमने एक और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिस्कस किया। अब एक आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपने माशाल्लाह बहुत सारी पढ़ी हुई है और बड़े बड़े अजीम साइंसदानों से पढ़ी हुई है। तो व्हाट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं? ये एक्सपेरिमेंट है सर जो जो कि आपने खुद चेक करना है, स्टडी करना है, और फिर आपने मुझे बताना है कि आपने क्या चेक किया। जी सिद्रा, आप क्या जी करें? सिद्रा मैं वही पढ़ने लगी थी, लेकिन अब वो होमवर्क मिल गया, अब कल जी बिल्कुल, ये आपके पास टाइम है 1-2 दिन, चेक करें और चेक करके फिर आप
देखते हैं कि क्लास पे कौन कितना काम करता है। हाँ, ये मुझे याद आया कि अभी आपका 25 को प्रैक्टिकल है मेरे ख्याल में, 25 को आपके प्रैक्टिकल रहते हैं ना अभी। जी सर। हाँ, ये CMD का। हाँ जी, प्रैक्टिकल कर लें पहले, प्रैक्टिकल के बाद उसके बाद जो है संडे कल दिन बैठ के इसको चेक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम इसको जी। डिस्कस करें। ठीक हो गया। चलें जी, मैंने एक टॉपिक पढ़ाना था, आज फुल पढ़ा दिया है, अब बाकी चीज़ें आप पढ़ाएंगे। आप मुझसे कोई कोई बात करना चाहता हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो या कोई जवाब देना चाहता हो? हाँ जी, क्लास की तरफ से एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? सर जी, जो आपने कुछ टॉपिक्स दिए थे कि